वोट का विरोध क्यों, क्या चाहते हैं? आदमी जाएगा तो हम लोगों ने आज जो आंदोलन और रैली का इनेकाद किया है, आप समझ लीजिए कि आपके घर में 5 अफराद हैं, आपकी जो ज़मीन है अगर उसमें दूसरे आदमी को दखल अंदाजी करता है, जिससे दूसरा आदमी चला जाता है आपके घर में तो भाई हम भी उसमें मेंबर रहें, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, आप लोग बताइए। जब नहीं कर सकते हैं तो जो हमारी वक्फ की जायदाद है, जो हमारे बाप दादाओं की दी हुई ज़मीन है, और उस ज़मीन को मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर के और अडानी अंबानी को देने का काम करेगा। जिस तरह अभी पिछले दिनों अयोध्या में 13,000 एकड़ ज़मीन जो सेना की ज़मीन थी उन्होंने अडानी अंबानी को देने का काम किया। अब हमको ये बताइए कि मुस्लिम का इतना बड़ा हितैषी बना फिर रहा है कि 3-3 बजे रात पूरे रात सदन चला रहा है। मैं सोचने से कातिल हूँ कि हमारे उन तमाम सांसदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इंडिया गठबंधन के हमारे सांसद थे। वहाँ पूरे रात जो बहुत ऐसे सांसद भी थे जो बीमार थे, कमज़ोर थे, परेशान हाल थे, लेकिन पूरे रात बैठ के उन्होंने गुजारा और हमारे हक में वोट दिया, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए। बस मैं यही अपने चंद बातों से अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये काला कानून के तहत जामताड़ा में जो रैली आयोजित हुई बहुत सक्सेसफुल आयोजित हुई। मैं तमाम जामताड़ा की जनताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि 1913 से हमारा ये वक्फ बोर्ड का आयोजन चल रहा था। जब 1955 में देश के प्रधानमंत्री ने जब इस बिल को पास किया तो आज देश में 32 राज्य में हमारे वक्फ बोर्ड का गठन था। आपको मालूम होना चाहिए कि 12 लाख एकड़ जमीन हमारा वक्फ बोर्ड का है। आज़ादी से पहले जब लोग यहाँ से पाकिस्तान जाने लगे तो उन्होंने वक्फ किया। वक्फ का मतलब होता है कि डोनेट करना, तो हमारी डोनेट की जमीन पर आपको कोई अधिकार नहीं छीनने का। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि रात के 2 बजे आपने जिस तरह से हाथ पे रख करके हिंदुस्तान और दुनिया के लोगों को दिखाया कि हम मुसलमानों की हितैषी नहीं है, और सही मायने में आप भाजपा या हमारे नरेंद्र मोदी हमारे हितैषी नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में भी सड़क से लेकर सदन तक हमारा आंदोलन चलेगा। बताइए, वक्फ बोर्ड को विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है विरोध का? बोर्ड का हम लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार ने वक्फ एक्ट 2025 को लाया है, उसमें भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 है, जो 15 है, जो 26 है, जो 29 है, जो 31A है। तो भारतीय सरकार के द्वारा जो वक्फ एक्ट 2025 लाया गया है, ये भारत के संविधान की मूल भावना, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता के अधिकार के उल्लंघन है। वक्फ एक्ट 1995 में भी बना था, लेकिन इसमें धर्मनिरपेक्षता था, संविधान में जो समानता है वो था और जनहित में ये एक्ट था। लेकिन इसको अमेंडमेंट करके हड़बड़ी में बिना मुस्लिम पक्ष से मशवरा लिए, बिना मुतवलियों से, मैनेजिंग कमेटियों से राय मशवरा किया और जेपीसी को जो सुझाव दिया गया था उसको बिना शामिल किए ये जल्दीबाजी में तानाशाही रवैया अपनाकर जो है ना वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया। इस एक्ट का जो है पूरे भारत में विरोध हो रहा है और संथाल जामताड़ा से भी विरोध की शुरुआत झारखंड में हो चुकी है। इसमें आप देखिएगा कि जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें पहले MP जो हुआ करते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। जामताड़ा मंच के संगठन ने हम लोगों ने फैसला किया था कि इस वक्त बिल का हम लोगों को विरोध करना है और हम लोग रैली निकाले और मुकम्मल भी किए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि कल जम्मू कश्मीर की सरकार ने सदन में फैसला लाया रेजोल्यूशन पास करने के लिए। मैं वही आदरणीय हेमंत सोरेन जी से ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अपने जो सदन चलेंगे उस सदन में रेजोल्यूशन पास कराकर अमित शाह और जो भाजपा सरकार है उनको जवाब देने का काम करें। और हम सब अपने मुल्क के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं और हिंदुस्तान जो हमारा है वो इस ज़मीन को जिन्होंने भी दान किया है वो हमारे लिए दान दिया, वो अल्लाह के लिए दान दिया है। वो ज़मीन हमारा है, किसी और का नहीं है। इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हमारा आंदोलन आज सीमित नहीं रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश यही करेंगे इस बिल को जब तक वापस नहीं ले लेते हैं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र की सरकार ने रातों रात वक्फ बिल पारित कर दिया है और इस वक्फ बिल में बिना हमारे राय मशवरे के यह बिल पास किया है, जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 232 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने किसी के ना सुनते हुए रातों रात इस बिल को पास कर दिया है। और ऐसे ऐसे कानून लाए गए हैं, ऐसे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो बिल्कुल वक्फ के नियम का उल्लंघन है और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप
कुंभ के मेले में मुसलमानों को ठेला नहीं लगाने देना चाहते हैं, तो आप हमारे वक्फ बोर्ड में कैसे शामिल करना चाहेंगे? इसलिए हमारा यह विरोध जारी रहेगा जब तक इस बिल को वापस नहीं किया जाएगा।